हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। करंट अफेयर्स आपका थॉरो कवर हो जाएगा। आप अगर 2022 में कोई भी एग्जाम लिख रहे हैं, प्रीलिम्स लिख रहे हैं, यूपीएससी का पीसीएस एग्जाम लिख रहे हैं, तो सीरीज काफी हेल्पफुल है। आपको सीरीज के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं टेलीग्राम चैनल से। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप स्टडी आईक्यू का कोई भी प्रोग्राम परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड सिक्का 33 लगा के 33% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन। 700 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 701 से शुरू करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सांबर सॉल्ट लेक। सांबर सॉल्ट लेक के बारे में आपको बताना है। ये कॉन्स्टेंटली श्रिंकिंग है लेक है, जिसमें डिग्रेडेशन हो रहा है सॉइल और वाटर क्वालिटी का। ये कंट्री की सबसे बड़ी इनलैंड फ्रेश वाटर लेक है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड हर साल आती हैं। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट की इसमें देखिए, हमें पता है, हम सांबर लेक की बात करें और फ्रेश वाटर हो तो ये करेक्ट नहीं हो सकता। तो सेकंड तो रॉन्ग है यहाँ पे। फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि एक डिग्रेडेशन इस सलाइन वाटर बॉडी में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्री की लार्जेस्ट सलाइन वाटर बॉडी है। थाउजेंड्स ऑफ यहाँ पे आपको माइग्रेटरी बर्ड्स मिल जाएंगी। साउथ वेस्ट ऑफ जयपुर में, यानी राजस्थान में सिचुएटेड है। सांबर लेक वर्ल्ड की फेमस है, जिसमें कॉन्स्टेंटली आपको देखा जा रहा है कि श्रिंकिंग वहां पे देखी जा रही है। कंजर्वेशन के लिए सरकार ने काफी ज्यादा पैसा भी अब यहाँ लगाने की बात की है। इनफैक्ट यहाँ पे आप देखेंगे सांबर मार्शलैंड में बहुत सारी बर्ड्स जो हैं वो अब उनकी डेथ हो रही है, तो इसकी वजह से ये एक कॉज ऑफ कंसर्न भी है एनवायरमेंटल चेंज का। अब चलते हैं 702 पे। डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस रिसेंटली पब्लिश किसने किया है? इसमें से किसने पब्लिश किया है डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस को? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ, सर्वे ऑफ इंडिया या इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करेक्ट आंसर है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली क्या हुआ, डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ इसरो द्वारा, जिसका नाम दिया गया डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस। यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन को दिखाया गया किस तरह से काफी सालों से बढ़ता जा रहा है। एटलस ने स्टेट वाइज एरिया बताया डिग्रेडेड लैंड का, जिसमें यह देखा गया कि किस तरह से लैंड डिग्रेडेशन काफी लंबे समय से बढ़ रहा है। तो इसरो इसका करेक्ट आंसर है। और रिसेंटली एक ऐसी कंट्री है जिसने लेडेड पेट्रोल को इरेडिकेट कर दिया। आपको याद होगा सीसा, लेडेड पेट्रोल काफी लंबे समय पहले, आज से 20 साल पहले यूज किया जाता था, तो हल्के हल्के हमने इसको फेज आउट किया। इंडिया काफी पहले फेज आउट कर चुका था। अब एक कंट्री ऐसी रह गई थी पूरे वर्ल्ड में जिसने इसको फेज आउट किया है। यूनाइटेड नेशन काफी खुश है ये होने के बाद। क्लाइमेट चेंज की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी खुश है। अब एग्जैक्टली आपको पता है लेडेड पेट्रोल से इश्यूज क्या होते हैं। लेडेड पेट्रोल के टॉक्सिक फ्यूम्स होते हैं, उससे हार्ट स्ट्रोक्स, ब्रेन डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट रुक जाता है। तो इसके लिए पूरे वर्ल्ड में एक मुहिम चल रही थी 20 साल से, इसको हटाया जाए या फिर पेट्रोल को सीसा रहित लेड फ्री किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंट्री रह गई थी जिसने अब इसको लेड फ्री कर लिया है, वो है अल्जीरिया। तो लेडेड पेट्रोल का जो इरेडिकेशन है पूरे वर्ल्ड में पूरा हो चुका है। यूएनईपी जो है उसने इस बात के बारे में हमें बताया। एक कैंपेन 2002 में स्टार्ट की थी, जिसमें इंडिया, चाइना, यूएसए, ये सब पहली ऐसी कंट्रीज है। इंडिया ने तो काफी साल पहले ही इसको इरेडिकेट कर दिया था। और बेसिकली इसमें टेट्राइथाइल लेड जो होता है वो एडिशनल होता है पेट्रोल में। तो अगर आज जो हम पेट्रोल यूज करते हैं वो विदाउट टेट्राइथाइल लेड है, पहले वो टेट्राइथाइल लेड के साथ आता था और वो हार्मफुल था, इसलिए अब उसको रिमूव कर दिया गया है। चलते हैं 704। विद रिगार्ड टू ऑल इंडिया एलिफेंट एंड टाइगर पॉपुलेशन एस्टिमेट 2020, फॉर द फर्स्ट टाइम कंबाइंड एलिफेंट एंड टाइगर पॉपुलेशन का एस्टिमेट किया गया है। एशियंट एलिफेंट्स की बात करें तो वो एंडेंजर्ड हैं IUCN की रेड लिस्ट पे। ये जो पूरा का पूरा एस्टिमेशन है, ये जो कैलकुलेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो कर रही है। आपको बताना कौन सा करेक्ट है। ऑल आर करेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इस पॉपुलेशन एस्टिमेट का सर को निकाला है, नंबर्स दिए हैं। बेसिकली इसको रिलीज किया गया था वर्ल्ड एलिफेंट डे पे। आप मुझे जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, वर्ल्ड एलिफेंट डे किस दिन मनाया जाता है। एशियन एलिफेंट्स की बात करें, ये एंडेंजर्ड लिस्ट में है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, रेड लिस्ट की। और इंडियन एलिफेंट्स को आप अपेंडिक्स 1 में भी देखेंगे, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। ठीक है, तो यहाँ पे इनका प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन काफी नेसेसरी है। एलिफेंट एक नेचुरल हेरिटेज एनिमल भी है इंडिया का, और इंडिया इस डे को सेलिब्रेट करता है अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, जिससे एलिफेंट का कंजर्वेशन हो पाए। चलते 705 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बीन डिक्लेयर्ड वर्ल्ड्स या फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ इंडिया अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। जो इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है वही, उसी को ये टाइटल भी मिला है। इंदौर जो है कंट्री की क्लीनेस्ट सिटी है, इसको अभी डिक्लेयर किया गया है वाटर प्लस सिटी, जिसमें अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। ठीक है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण क्या, एनुअल सर्वे है
क्लीननेस का, हाइजीन का, सैनिटेशन का, और ये स्वच्छ भारत मिशन का पार्ट है। याद रखिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छ भारत मिशन का पार्ट है। वाटर प्लस प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ पे ये है कि कितना क्लीन वाटर जो है, या फिर जो भी वाटर सोर्सेज हैं वहां के, डिस्चार्ज सोर्सेज हैं उनको, या सीवर्स हैं उनको किस तरह से क्लीन किया जा रहा है। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन की यहाँ पे बात है। चलते हैं काउंटर मेजर टू प्रोजेक्ट, इसको आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट द काउंटर मेजर टू प्रोजेक्ट टू आइडेंटिफाई सोर्सेज एंड पाथवेज ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन इन रिवर सिस्टम इज फंडेड बाय। याद रखिएगा, काउंटर मेजर टू किसके लिए है? ये आइडेंटिफाई करेगा कि जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है रिवर सिस्टम में एशिया में, उसके सोर्सेस कैसे ढूंढे और उसको कैसे खत्म करें। कौन इसे फंड कर रहा है? इसे फंड कर रहा है जापान। देखिए, जो भी इंपैक्ट है प्लास्टिक पॉल्यूशन का फ्रेश वाटर, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और माइग्रेटरी स्पीशीज पे बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि इस प्लास्टिक पॉल्यूशन से क्या क्या डैमेजेस हो रहे हैं। तो इसकी जो फंडिंग है वो जापान कर रहा है एशिया के पर्सपेक्टिव में। चलते 707, न्यू स्पीशीज ऑफ कैस्केड फ्रॉग हैज बीन नेम्ड अदी कैस्केड फ्रॉग आफ्टर अदी ट्राइब। अदी ट्राइब इसमें से कौन सी स्टेट का रेसिडेंट है? अरुणाचल प्रदेश, अदी हिल्स वहीं पे है। तो एक नई स्पीशी मिली कैस्केड फ्रॉग का, जिसका नाम दिया गया अदी कैस्केड फ्रॉग। अदी हिल्स में मिली है, यहाँ पे अदी ट्राइब्स का होम है। तो हिमालयन रीजन्स में ये, अरुणाचल प्रदेश के हिमालयन रीजन्स में ये फ्रॉग मिला है। अदी का मतलब होता है हिल या माउंटेन टॉप, तो बेसिकली इस रीजन को अबोर हिल्स भी कहते थे। और कैस्केड फ्रॉग्स जो हैं ये बेसिकली स्मॉल वाटरफॉल या कैस्केड फ्लोइंग हिल स्ट्रीम्स में आपको मिलते हैं, तो इसलिए इनको कैस्केड फ्रॉग भी कहा जाता है और इनका नाम अदी फ्रॉग्स रखा गया है। रिपोर्ट टाइटल क्लाइमेट इंडिकेटर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें से कौन पब्लिश करता है? ठीक है, तो क्लाइमेट इंडिकेटर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करेक्ट है। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये पब्लिश करती है इस तरह की रिपोर्ट। इसने पब्लिश किया है क्लाइमेट इंडिकेटर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग द इंटरकनेक्शंस। आइडिया बस यही है कि बोल्डर क्लाइमेट एक्शंस कैसे लिए जा सके। ठीक है, तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। चलते 709, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस। ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस 6 क्लासिकल पॉल्यूटेंट्स को ये इंक्लूड करता है, जिसमें ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड इंक्लूडेड है। ये गाइडलाइन WHO रिलीज करता है। दोनों ही करेक्ट हैं स्टेटमेंट। रिसेंटली क्या हुआ, WHO ने रिलीज किया ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस को। गाइडलाइंस में ये कहा गया कि नई एयर क्वालिटी, मतलब एयर क्वालिटी के जो लेवल्स हैं जो हेल्थ के लिए ठीक हैं, वो क्या होने चाहिए, उसके बारे में चर्चा की गई और 6 क्लासिकल पॉल्यूटेंट्स को इंक्लूड किया गया, जिसमें PM 2.5 एंड 10 दोनों हैं, पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो याद रखिएगा ये 6 क्लासिक पॉल्यूटेंट्स की बात इस एयर क्वालिटी गाइडलाइंस में की जा रही है। हाँ, अगर ये 6 के 6 जो पॉल्यूटेंट्स हैं, क्लासिकल पॉल्यूटेंट्स हैं, इनकी मात्रा एयर में किसी एक सर्टेन लेवल के ऊपर होगी तो माना जाएगा कि पॉल्यूटेड एयर है। अब आपको बताना है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू यूरेनियम। हाई एक्सपोजर से बोन टॉक्सिसिटी हो सकती है, इंपेयर्ड रीनल फंक्शन, कैंसर हो सकता है। यूरेनियम क्या नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, लो लेवल्स में मिलता है विद इन ऑल रॉक, सॉइल एंड वाटर। तो यूरेनियम के बारे में आपको बताना है, काफी ज्यादा चर्चा में रहता है हर समय ये जो मिनरल है। तो यहाँ पे ऑल आर करेक्ट। ठीक है, आर्सेनिक स्टडी हुई है। ठीक है, तो आर्सेनिक के बाद एक स्टडी हुई जिसमें पाया गया कि यूरेनियम कंटामिनेशन भी ग्राउंड वाटर में बहुत ज्यादा है। आर्सेनिक के केस में आपने देखा जो साउथ पंजाब है वहां पे वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में काफी ज्यादा आर्सेनिक कंटेंट मिला है। कहा जाता है कि जो हम केमिकल्स यूज करते हैं वहां आपके एग्रीकल्चर के लिए, वो परकोलेट होके नीचे के पानी में चले जाते हैं, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के साथ मिक्स हो जाते हैं और आर्सेनिक कंटामिनेशन बहुत ज्यादा देखा गया है। अब दूसरा जो ये यूरेनियम का कंटामिनेशन देखा गया बिहार में, आर्सेनिक बिहार में भी देखा गया था, अब बिहार में यूरेनियम भी देखा गया है। यूरेनियम को कार्सिनोजेनिक कहते हैं। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग है, ये हेल्थ के लिए डेंजरस है, बोन टॉक्सिसिटी करता है, इंपेयर्ड रीनल फंक्शन करता है। एक स्टडी हुई थी सिंगमम डिस्ट्रिक्ट में जो अब झारखंड का पार्ट है। यहाँ पे यूरेनियम मिनरलाइजेशन, बेसिकली आप देख रहे हैं मिनरलाइजेशन काफी ज्यादा है। यहाँ पे कॉपर, निकल, सल्फाइड जो हैं काफी ज्यादा मिलते हैं इन एरिया में। तो ये एरिया जो है, जो यहाँ की सॉइल है वो रिच है मिनरल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि माइंस भी बहुत ज्यादा है, चाहे आप जादूगुडा की बात करें, गरीद की बात करें, तुरामित की बात करें, इस एरिया में यूरेनियम एनरिच सॉइल जो है वो मिलती है। तो यही थे 10 क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट। आपको कोई भी प्रोग्राम परचेज करना है, SECA 33 कोड यूज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।